राजस्थान के पोखरण में आज तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का अद्भुत प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य शक्ति का किया अवलोकन। पीएम ने कहा, आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ और शिलान्यास। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी किया शुभारंभ। नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। आज लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने बाहर से आए शरणार्थियों को नागरिकता न देकर उनका किया अपमान। हैदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, सीएए लागू होने से उन्हें न्याय मिलेगा। मॉरिशस दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की तरफ से राष्ट्रपति को प्रदान की गई डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि। आज से शुरू हो गया रमजान का पाक महीना। मुस्लिम समुदाय ने रखा पहला रोजा। मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पोखरण में देश की सैन्य शक्ति का अवलोकन किया। पीएम ने तीनों सेनाओं के लाइव फायर और युद्धाभ्यास से जुड़े समन्वित प्रदर्शन भारत शक्ति को देखा। इस दौरान स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रभावी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान T-90 IM टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली, लॉजिस्टिक ड्रोन, रोबोटिक म्यूज, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तथा ड्रोनों ने उन्नत जमीनी युद्ध कला और हवाई निगरानी क्षमताओं को प्रदर्शित किया। इस अभ्यास में नौसेना ने एंटी शिप मिसाइलों तथा एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को प्रदर्शित किया। वहीं देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तथा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों ने भारत की वायु शक्ति को दिखाया। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें रेलवे की 85,000 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित किए। पूर्वी डीएफसी का न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और अहमदाबाद के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवड़ खंड तेज माल परिवहन की सुविधा देंगे। 100 पीएम ने रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेडो, पिट लाइनों, कोचिंग डिपो, फलटन, बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य की आधारशिला भी रखी। पीएम ने रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए।
प्रधानमंत्री ने 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए पीएम ने 80 खंडों में 1045 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग का भी शुरुआत की। साथ ही 2646 स्टेशनों पर रेलवे स्टेशनों की डिजिटल कंट्रोलिंग का भी शुभारंभ हुआ। पीएम ने 35 रेल कोच रेस्तरां का भी उद्घाटन किया। स्थानीय उत्पादों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का भी शुभारंभ किया। पीएम ने 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें अहमदाबाद, मुंबई, सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मैसूरू, डॉक्टर MGR सेंट्रल, पटना, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी, पटनापुरी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, देहरादून, कलबुर्गी, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु, रांची, वाराणसी और खजुराहो, दिल्ली के बीच तेज और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी। पीएम ने 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी झंडी दिखाई। इसके तहत अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत को द्वारका अजमेर, दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत को चंडीगढ़, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम कासरकोड वंदे भारत को मंगलुरु तक बढ़ाया गया है। पीएम ने आसनसोल और हटिया तथा तिरुपति और कोल्लम स्टेशनों के बीच 2 नई यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने न्यू खुर्जा जंक्शन, साहनेवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड़ और न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताया। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने वर्षों तक रेलवे के नाम पर हुई राजनीति पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। पीएम ने वहां पहुंच के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को नमन करने के बाद पीएम ने आश्रम की विस्तार परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम ने कार्य योजना से जुड़ी बारीकियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आश्रम में पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। इसके तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही गांधी जी के निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 भवनों का पुनरुद्धार होगा। ये परियोजना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं को दर्शाने में मदद करेगी। मास्टर प्लान में एक पुस्तकालय और अभिलेखागार की स्थापना भी शामिल है। साथ ही इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण भी परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम को भी उद्घाटन किया। ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापू ने आशा और विश्वास भरा। पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी का विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद जो सरकारें रहीं, उनमें देश की विरासत को बचाने की न सोच थी और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। 605 605
बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। So seguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। एक बार फिर आपका स्वागत है। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। मामले में अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों से आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वो पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। स्पीकर की ओर से अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाकी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हैं। पिछले महीने हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इन सभी विधायकों ने अपनी पार्टी का व्हिप नहीं मानने पर अयोग्य ठहराया था। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी साथी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।